पावर वाला हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ना उठने में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह सुबह इसलिए उठने का मन जल्दी नहीं करता है क्योंकि रात को मैं बहुत जल्दी नहीं सोती हूँ, बहुत लेट से सोती हूँ। और अभी बच्चों का तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम लगा है, तो बच्चे भी रात भर उठते रहते हैं, फिर उनको संभालना बहुत इजी नहीं होता है। और एक बार जब बच्चे का नींद खुल जाता है ना, तो फिर बच्चे को सुलाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ पे लाडा को देखिए, वो सो रहा था, मैं उसको ढक दे रही हूँ क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। घर में किसी की भी सही तबीयत है ही नहीं। और अभी मैं उठी हूँ सबसे पहले, और उसके बाद बाहर आई, देखी मौसम, मैंने कहा वाओ क्या मौसम है। मतलब ठंडी की शुरुआत वाला जो मौसम होता है, देखने में कितना सुंदर लगता है ना। मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोई हूँ। मतलब इतनी ठंडी पानी थी कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। जब मुंह धोई तब लगा क्या कितना ठंडा पानी है। और उसके बाद चलिए अब भगवान जी की दर्शन करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बस माता तो बस यहाँ पे भगवान जी का दर्शन की हूँ। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके सबसे पहले तो पीऊँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद रिशांक का टिफ़िन रेडी करूँगी। रिशांक के टिफ़िन में बहुत ज़्यादा कुछ आज नहीं देना था, क्योंकि कल ही रिशांक का पसंद का कल रात में मैं बनाई हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि उसको गाजर का हलवा खाने का बहुत दिन से मन था। कल रात में उसको दी खाने के लिए, लेकिन खाया नहीं क्योंकि जल्दी सो गया था, इस वजह से। तो फिर मैं वही गाजर का हलवा रखी हूँ कि उसको टिफ़िन में दे दूँगी, और उसके बाद साथ में कुछ बिस्किट्स दे दूंगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ टिफ़िन बनाई नहीं हूँ, क्योंकि आजकल वो 12 बजे तक जो है स्कूल से आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कभी कभी 12, 15, 20 होता है, वरना 12 बजे तक स्कूल से आ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं कुछ कुकीज़ था, तो मैं वही कुकीज़ निकाली हूँ, और ये ना काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी खाने में लगता है। तो यही कुछ मैं निकाली हूँ कि इसी के साथ में ना उसको मैं लंच बॉक्स में गाजर का हलवा दे दूँगी, तो वो खा भी लेगा। और बच्चे ना कभी मतलब रिशांक ऐसे खास डिमांड कभी करता नहीं है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, कभी कभी बोलता है। तो पता है अभी मार्केट में ना वो जो गाजर, लाल वाला जो गाजर होता है, वो भी मिल नहीं रहा था, लेकिन जो ही गाजर मिला मैं उसी से बना दी थी। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के अच्छे से हलवा बना दी थी। देख सकते हैं एक टिफ़िन में बना दी हूँ। कोई भी चीज़ मैं थोड़ा सा नहीं बनाती हूँ, मुझे लगता है घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो सभी लोग खाएंगे ही, तो इसीलिए कोई चीज़ मैं थोड़ा सा नहीं बनाती हूँ। सो यहाँ पे मैं उसके लंच जो है पैक कर दी हूँ, और उसके बाद में रिशांक को दूध बिस्किट ये सब देके उसको स्कूल भेज दी थी, और अब दूध ब्रेड दी थी मैं उसको खाने के लिए सुबह सुबह। उसके बाद पतिदेव उठे, तो वो बोल रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी सर पे मालिश की, तेल लगाई, क्योंकि अभी सर्दी जुकाम जो चल रहा है ना, मौसम जो चेंज हो रहा है ना, उस वजह से सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा था सबसे पहले कि क्या बनाऊँ खाना, क्योंकि सब डेली का ये परेशानी खाना क्या बनाना। लेकिन रात में ना चना भिगो के रखी, तो मैंने कहा चलो चने की सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो वो थोड़ा मुझे ईजी लगता है। और जब मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ ना, मतलब एक एक तरीके का खाना खा के ना, तो मुझे ऐसा लगता है चने की सब्ज़ी बना लो, या फिर बेसन की सब्ज़ी बना लो, राजमे की सब्ज़ी बना लो। हरी सब्ज़ी से बोर होती हूँ, तो मैं यही करती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन जो था उसको मैं कूट के इसमें डाल दी थी, साथ में प्याज भी ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे ना ये एवरेस्ट का लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी कर लेती हूँ मैं यूज़ ये सारी पेस्ट भी, जब मुझे ऐसे हड़बड़ी सा रहता है ना, तो मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। ये इमरजेंसी के लिए मैं रखती हूँ, वरना मैं ज़्यादा करके लहसुन जो कच्चा आता है ना, उसी का पेस्ट बनाती हूँ। और ये जो रेडीमेड जो रहता है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। जैसे अभी हड़बड़ी था मुझे, तो मैं ये यूज़ कर ले रही हूँ। मसाले में पानी डालना है और अच्छे से इसको मिला लेना है, और फिर डालूंगी कढ़ाई में, और इसको अच्छे से मसाले को भुनना है। देखिए सब्ज़ी आप कोई भी बनाइए, लेकिन जब तक आप मसाले को अच्छे से भुनेंगे नहीं ना, तब तक उसमें स्वाद आता नहीं है। और बहुत लोग होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मसाला भूनते भी नहीं है और बस रेडी कर देते हैं, तो वैसा नहीं अच्छा लगता है, फिर ना सब्ज़ी का टेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए जितनी अच्छे से आप मसाले को भूनिएगा ना, उतना ही अच्छा सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो आता है। सो देखिए यहाँ पे टमाटर मैं डाल दी हूँ, टमाटर डाल के और इसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और मसाले को और भी अच्छे से भुनेंगे। पानी डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में मसाले को पकाएंगे। और जो चना है, चना में मैं प्याज डाल के उबाल दी हूँ कुकर में, 4-5 सीटी दे दी हूँ। देखिए हमेशा चने
की सब्ज़ी बनाइए ना तो प्याज उसमें ज़रूर डालिए बॉईल करने के समय में। उससे क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो हमेशा चने की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाती हूँ। धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं था तो कसूरी मेथी डाल दी हूँ, जिससे टेस्ट और अच्छा आ जाएगा, एक अलग फ्लेवर आ जाता है। कसूरी मेथी मेरे घर में आपको हर एक दिन सब्जी में मैं डालती हूँ, अगर धनिया पत्ता नहीं होता है तो। कसूरी मेथी तो हमारे बेसिक है किचन का सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे मैं अब उसके बाद पूरी तल ले रही हूँ, क्योंकि रोटी खाने का किसी का मन नहीं कर रहा था। होता है ना, सर्दी जुकाम रहता है तो थोड़ा सा चटपटा खाने का मन करता है, तो ठीक वैसे ही पतिदेव का भी चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा था। पूरी तलने के बाद में मैं यहाँ पे लंच जो है वो पैक कर रही हूँ। लंच में पैक कर रही हूँ चने की सब्ज़ी, गाजर का हलवा, जो मैं गाजर का हलवा कल बनाई थी, जो बाबू को भी दी थी, और साथ में यहाँ पे पूरी मैं थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि हस्बैंड के साथ ज़रूर कोई ना कोई रहते हैं लंच करने के लिए, तो इसलिए पूरी में एक्स्ट्रा रख देती हूँ। साथ में इसमें मैं अचार डाल देती हूँ। ये अचार जो है ना अच्छा लगता है खाने में ना, पूरी के साथ पराठे के साथ, तो मिक्स अचार है ये, तो ये अचार में डाल देती हूँ इस तरीके से। और जब पता है, जब से मैं नया वाला ये वाला लंच बॉक्स लाई हूँ ना खरीद के, तब से मैं इसी में लंच बॉक्स इसी में दे रही हूँ। तो पतिदेव का कहना है कि जो चीज़ नया रहता है तुम उसको ज़्यादा यूज़ करती हो, जब वो पुराना हो जाता है तो तुम उसको कम यूज़ करती हो। मैंने कहा ठीक है, आज लेके जाइए, फिर मैं अगले दिन से ना बदल बदल के दूंगी आपको। तो पतिदेव कहते हैं वीडियो बनाती हो तो थोड़ा लंच बॉक्स भी बदल बदल के दिया करो कि अच्छा लगे देखने में। मैंने कहा कि ठीक है, बदल बदल के दूंगी। यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े थे जो भीगा हुआ रखा हुआ था, तो मैं वही सारे कपड़े को हटा रही थी कि इसको धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। पता है, कहीं जाना सर दर्दी नहीं होता है, मुझे कहीं जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद ये कपड़ों का जो हाल रहता है, कहीं से भी आओ तो इतना सारा कपड़ा अनपैक करने के लिए रहता है, फिर धोने के लिए रहता है। और पता है मेरा क्या है ना, मैं ससुराल में जब जाती हूँ ना तो कपड़े बच्चे के ही धुल आता है, मेरा भी धुलता है कपड़ा, लेकिन मैं फिर भी दोबारा यहाँ से आती हूँ ना तो क्या होता है, मैं भूल ही जाती हूँ कि कौन सा कपड़ा धुला है, कौन सा कपड़ा नहीं धुला है। क्योंकि मैं ससुराल में खुद से बहुत कम ही कपड़ा धोती हूँ, या तो मम्मी बच्चों का कपड़ा धो देती है, या फिर मुन्नी दीदी, या तो फिर जो मेरे घर में हाउस हेल्पर है काम करने वाली, वो मेरे कपड़े धोती है। ज़्यादा करके जो मेरे पर्सनल कपड़े होते हैं वो जो मेरी काम करने वाली है वही धोती है। तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि कौन सा कपड़ा धुला है नहीं धुला है, सच बता रही हूँ गाइस, मैं भूल जाती हूँ। सो यहाँ पे मैं जो भी ये तो आजकल तो हम लोग ओढ़ते हैं, क्योंकि अभी कंबल भी निकालना, पता है, मतलब निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि सुबह से लेकर रात कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। आजकल काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना कि समय का भी पता नहीं चलता है। तो सोच रहे हैं कि ब्लैंकेट निकाल ले, बट डेली सोच ही रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अभी ये सब चीज़ को फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं। और पता है आजकल आप लोग के साथ व्लॉगिंग भी टाइम से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ उस काम से, आज ही फ्री हुई हूँ गाइज़। तो मैं अभी सोची चलो फटाफट से आप लोगों के साथ एडिटिंग करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे प्लांट्स को भी पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी का प्लांट्स भी सूख जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैं डाइनिंग वाले एरिया को थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर का तो ये हाल होता ही होता है, मतलब चीज़ें इधर से उधर। बट मुझे वो लगता है कि ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं ना, तो मैं उनको खेलने देती हूँ, फुल इंजॉय करने देती हूँ। फिर मुझे जब साफ़ सुथरा करना है तो मैं अपना साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई घर आप अगर सजा लिए तो बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, चीज़ों को इधर से उधर रखेंगे नहीं। बच्चे हैं वो, उनको भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है। तो मैं आराम से छोड़ देती हूँ, लाडा इधर से उधर चीज़ों को करते रहता है, खेलते रहता है। मेरा काम है ठीक करना, उसका काम है बिगाड़ना। अभी मैं देखिए सब ठीक कर दी हूँ, थोड़ी देर के बाद बाबू आएगा, सब कुछ इधर से उधर कर देगा। कोई बात नहीं है, मैं फिर से ठीक कर लूँगी। लेकिन बच्चों का जो बचपना है ना, वो नहीं जाना चाहिए, वो मैं चाहती हूँ बच्चे फुल इंजॉय करें। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये टेबल जो है क्लीन कर ली हूँ। बहुत लोग है ना इसका ना कह रहे थे कि जो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछाए हो उसका लिंक देने के लिए। तो गाइस सच में मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, इसका मुझे लिंक आप लोगों के साथ शेयर करना भी है। ठीक है, करूँगी, जल्दी करूँगी थोड़ा सा समय का इश्यूज़ था, इस वजह से नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हॉल में भी कुछ प्लांट्स रखी हूँ, तो वहाँ भी पानी दे रही हूँ, क्योंकि सारे प्लांट्स मैं एक जगह पे रखी थी ना, तो ऐसा भरा भरा सा लग रहा था। तो इसीलिए 2-3 प्लांट्स इधर, 2-3 प्लांट्स उधर, ऐसे करके मैं प्लांट्स जो है उसको अरेंज कर रही हूँ। और एक बात कहूँ, जो लोग मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। अगर मुझे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी मुझे फॉलो भी कर लीजिए।
के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले सोची थी हार्पिक से क्लीन करूँगी, फिर मैंने कहा कहाँ मैं हार्पिक लाने जाऊँ अभी। तो मैं क्या की थी, लिक्विड ही थोड़ा सा ऐसे स्क्रब में डाल ली। गाइस इतना ज़्यादा मेरे को ना जुकाम हो रखा है, इतना ज़्यादा जुकाम हो गया है ना कि वॉइस ओवर मुझे रुक रुक के करना पड़ा है। जो छींक हो रहा है ना मुझे, मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग ही रहा होगा। सो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये तो मेरा डेली का ही है साफ़ करने का। पता है मैं जब ये वाला लगवाई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ना इसको कम साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक है तो जल्दी गंदा नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है गाइस, जो चीज़ गंदा होता है ना उसको पता रहता है गंदा हो रहा है। चाहे आप कलर कोई भी ले लो, गंदी चीज़ें गंदी दिखेंगी। तो मैं यही सोच के ब्लैक ली थी कि गंदा थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। गंदा चीज़ गंदा दिखता ही दिखता है, वही थोड़ा सा साफ़ कर लो तो चमक जाता है। तो ये तो डेली का है कि भाई साफ़ तो करना ही है। इसके बाद नहा धो के मैं फटाफट से बैठ गई थी पूजा करने के लिए, और इसके बाद आप लोग के साथ ये ब्लॉग एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया तो टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा। गाइस ऐसा ही होता है, सुबह से मेरा जो रूटीन होता है यही सारी चीज़ें होता है। तो मैं सुबह का रूटीन शेयर की हूँ, होप्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।